मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के एसपी अखिल पटेल की कार्यशैली पर लोक अभियोजन अधिकारी श्री राम नरेश गिरी ने लगाए गंभीर आरोप। कलेक्टर ने अपनी सुरक्षा के लिए लगाई गुहार। साक्ष्य छुपाने का लगाया गंभीर आरोप। 26 मामलों में आरोपियों को लाभ पहुंचाने का लगाया आरोप। क्या नाम है सर आपका? राम नरेश गिरी, जिला अभियोजन अधिकारी अनूपपुर। सर, आपने अभी एसपी साहब के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाए हैं, तो ऐसी क्या वजह आ गई कि आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? प्रशासकीय कार्य के दौरान मैंने जो आरोप लगाए एसपी साहब को व्यक्तिगत उनके नाम पर, क्योंकि एसपी हैं इस कारण से मैंने उनकी ड्यूटी या उनसे सहयोग किया अपेक्षा थी, इसलिए जो तो मैंने एक उनसे अपेक्षा किया था कि जैसे ये थाना अमरकंटक का अपराध क्रमांक 72/22 में जो चिन्हित प्रकरण है उसमें हत्या और जो है डकैती जैसी गंभीर किस्म की धाराएँ हैं, 10-12 अभियुक्त हैं, इसमें ये चिन्हित करा रहे हैं। इस प्रकरण की विवेचना सक्षम विवेचना होनी चाहिए, सक्षम विवेचना नहीं हुई थी और जो है तो जिला समिति की मीटिंग के दौरान उन्होंने गारंटी लिया था कि इस प्रकरण में मैं सारे साक्ष्य जो है तो मतलब कलेक्ट कराऊंगा, निगरानी करते हुए प्रकरण का स्पीडली ट्रायल करा के आरोपीगण को दंडित कराऊंगा। फिर इस गंभीर चिन्हित प्रकरण के बारे में वो जो डीएम महोदय की समक्ष उनने जो वादा किया था उससे मुकर्रे या उनके द्वारा जो है प्रकरण के विवेचक एसडीओपी पुष्पराजगढ़ गुप्ता मैडम हैं जो कि विवेचना की हैं बगैर साथ संकलित किए सीधे दिशा निर्देशों का, राज्य शासन के दिशा निर्देशों का, पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देशों का, संचालक अभियोजन भोपाल के दिशा निर्देशों को दरकिनार करते हुए आरोपी गण को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से उनके द्वारा जो है तो विवेचना ऐसे की गई कि कोई किसी भी तरह के साक्ष्य कलेक्ट नहीं किए गए। 12 मुलजिम बन रहे थे उसमें से केवल 7 मुलजिम जो है चिन्हित करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय से उनने जो है अनुमति इस बात का लिया कि जो धारा 173(8) के अंतर्गत मुझे अनुमति प्रदान की जाए, क्योंकि आरोपीगण जो गिरफ्तार हैं 90 दिवस पूर्ण होने वाले हैं और अगर ये 90 दिवस के अंदर अभियोग पत्र उनके विरुद्ध प्रस्तुत नहीं होता तो आरोपीगण छूट सकते हैं। और एसपी महोदय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक महोदय अनूपपुर के द्वारा जो है बगैर जो है तो मतलब माने प्रकरण की केस डायरी का परीक्षण किए आंख मूंदे जैसे जो तो उनने जो है तो उसमें अनुमति दिया, जबकि उसमें कोई भी साक्ष्य उस समय मतलब उपलब्ध नहीं थे प्रकरण में। जब विवेचक ने आरोपीगण की विवेचना गिरफ्तार आरोपीगण के विवेचना के संबंध कलेक्टर मैडम से अपनी सुरक्षा के लिए कुछ डिमांड किए हैं और उसमें आरोप भी आपने लगाए हैं कि मुझे एसपी साहब से और उनके वरिष्ठ जो उनके साथ में पुलिसकर्मी हैं उनसे भय है, तो ऐसा आरोप आपने क्यों लगाया है? ऐसा आरोप जो है तो मैं इसलिए लगाया कि घर से आते समय और जो है तो कोर्ट से घर जाते समय कुछ लोगों ने जो है तो हाथ देके मेरी ओर इशारा करते हुए कई स्थान पे देखे गए। एक तो न्यायालय के गेट के बाहर देखे गए, फिर इंदिरा चौक में देखे गए और फिर जो है तो ये यहाँ पे जो है तो मतलब है कौन से वो लोग हो जो इस तरह नहीं मैं वो जो है तो मतलब बिल्कुल जो है तो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा है, मतलब उनके चेहरे भी स्पष्ट नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन जो है तो एक ही जगह पे। क्या इस मामले के दौरान आपको फोन के माध्यम से किसी तरह कोई धमकी मिली है? नहीं, फोन या फिर आमने सामने आकर फोन के माध्यम से मुझको धमकी नहीं मिली है, लेकिन इतनी बात ये है जरूर है कि न्यायालय परिसर में जो है तो कुछ अधिवक्ताओं ने मुझे ये कहा कि जो तो पुकारा गया कि ये अधिवक्ता सरकारी अधिवक्ता यही सज़ा कराता है। अचानक ये भी बिंदु आ जाना कि यही सज़ा कराता है, किसी से इस रूप में पहचान करना वो शंका को बल देता है या घटना को अंजाम देने को बल देता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि मुझको और कौन से कारण हैं तो और जो लोग जो है तो मेरा ट्रांसफ़र कराए, फोर्सली ट्रांसफ़र कराए और वो उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे दिया तो वो लोग निराश हो गए, निराश हैं कि अब मैं इनके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। वो भी मुझे डर और भय है कि ये लोग जो है तो साजिशन उससे तो हार गए हाई कोर्ट और राज्य शासन से। राज्य शासन ने उनने ऑर्डर कराया और वो ऑर्डर के अगेंस्ट में मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने स्टे दे
दे दिया। अब उससे जो है तो हताश हो के उनके जो है तो इसमें मुझे पूर्ण शंका है कि वो लोग जो है तो मेरे साथ जो है तो कोई न कोई घटना कार्य करा सकते हैं अथवा करा सकते हैं, चूँकि ये जो है तो हाई प्रोफाइल मामला है और इसमें जो है तो मतलब जो है किसी के नौकरी जाने का प्रश्न है, किसी के सस्पेंशन होने का प्रश्न है और जो है तो निश्चित रूप से अगर जो है तो प्रकरण की तह तक जाया जाएगा राज्य शासन द्वारा, अगर इसमें न्याय हित में निर्णय लिया जाता है तो निश्चित रूप से ये दंडित होंगे। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि सीएम महोदय, सीएस महोदय इस प्रकरण को बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं और निष्पक्षता से इसमें पारदर्शी तरीके से जो है तो कोई न कोई आर्डर आते माने। कलेक्टर मैडम के पास आपने ये जो पत्र दिया है जी, तो उनके द्वारा क्या आश्वासन आपको दिया गया? आश्वासन है उनके द्वारा, कलेक्टर मैडम के द्वारा तो त्वरित जो है तो पुलिस अधीक्षक अनूपपुर को जो है तो पेपर जारी करके उचित और आवश्यक सुरक्षा साधन उपलब्ध कराने के लिए पेपर जारी किया गया है। लेकिन उनके द्वारा लिखे गए पेपर पे या मैं व्यक्तिगत रूप से जो है तो उस पेपर को जिस पुलिस अधीक्षक के से मुझे जो है तो मतलब सुरक्षा उत्पन्न हो रही जी, उस पुलिस अधीक्षक को ये लिखा जा रहा है कि जो तो इनको सुरक्षा प्रदान की जाए, तो उस सुरक्षा लेने न लेने से कोई मतलब नहीं। मैं फिर से व्यक्तिगत रूप से मिल के या कलेक्टर महोदय से ये निवेदन करूँगा कि मुझे इस जिले की पुलिस से भिन्न पुलिस फोर्स जो है सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। इनके सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने में मुझे और अधिक खतरा उत्पन्न हो गया है जी। आपके द्वारा क्या अभी एसपी महोदय के बारे जो अभी आप आरोप लगा रहे हैं जी, उनके द्वारा इस मामले को लेकर कोई घटना या किसी तरह से कोई बातचीत आपके साथ हुई क्या? नहीं, मेरे समय इतने माने संवेदनशील मुद्दे में पुलिस अधीक्षक अथवा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि खुद जो तो डायरेक्ट फ़ोन से टच करते अथवा बुलवाते अथवा फिर संबंधित निरीक्षक या एसडीओपी को मेरे पास भेजते। अभी तक उनको ये जो है तो परवाह नहीं है कि इतना मुद्दा गंभीर होने के बाद भी जो है तो उनको कोई जो है तो जो मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुद्दा गंभीर है। आपके ऊपर कोई एफआईआर जैसे प्रकरण भी क्या दर्ज हुई है? प्रयास हुए हैं। प्रयास इसलिए हुए कि जो 72/22 के थाना अमरकंटक के अपराध क्रमांक 72/22 के संबंध में जब पुलिस अधीक्षक महोदय से गुहार लगाने पे उन्हें साथ संकलन कराने का प्रयास नहीं किया, तो मैं जो पुलिस महानिदेशक भोपाल, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल, कमिश्नर शहडोल, कलेक्टर अनूपपुर को पेपर लिखा और उससे जो है तो ये जो है तो क्षुब्ध हुई कि जो है तो मेरे अधिकारी को फंसाने के उद्देश्य से नहीं मनगढ़ंत तरीके से जो है तो ये पेपर लिखे गए हैं। तो उस दौरान इनके द्वारा अगस्त माह के फर्स्ट वीक में मुझे जो है तो फ़ोन से जो है तो मतलब अशब्द कहे गए, अव्यवहारिक शब्दों का उपयोग किया गया और यहाँ तक कि ऐसे शब्द कहे गए, कमीना तू जो है तो यहाँ तुझे जिला अभियोजन अधिकारी किसने बना दिया है और तुझे पावर किसने दे दिया कि मेरे विवेचक के खिलाफ जो है तुमने जो है तो इस तरह से टिप्पणी की है। और उसी समय से जो है इस तरह के असभ्य वाणी का किसने उपयोग किया है? पुलिस अधीक्षक श्री अखिल पटेल साहब ने किया है और डायरेक्ट फ़ोन से किया है। उस परिस्थिति में किया है कि मैं 8 घंटे ड्यूटी सुबह से लेके 8 घंटे ड्यूटी करके खड़े कोर्ट में जो है तो मतलब काम किया था। लौट के आया, चाय पी रहा था, खाना उस दिन मैं नहीं खाया था। उस दौरान उनने चाय पीने से रोका, मुझे गलत शब्दों का उपयोग किए जो मेरे जीवन में किसी तो मतलब अशब्द कहे गए, अव्यवहारिक शब्दों का उपयोग किया गया और यहाँ तक कि ऐसे शब्द कहे गए, कमीना तू जो है तो यहाँ तुझे जिला अभियोजन अधिकारी किसने बना दिया है और तुझे पावर किसने दे दिया कि मेरे विवेचक के खिलाफ जो है तुमने जो है इस तरह से टिप्पणी की है। और उसी समय से जो है इस तरह के असभ्य वाणी का किसने उपयोग किया है? पुलिस अधीक्षक श्री अखिल पटेल साहब ने किया है और डायरेक्ट फ़ोन से किया है। उस परिस्थिति में किया है कि मैं 8 घंटे ड्यूटी सुबह से लेके 8 घंटे ड्यूटी करके खड़े कोर्ट में जो है तो मतलब काम किया था। लौट के आया, चाय पी रहा था, खाना उस दिन मैं नहीं खाया था। उस दौरान उनने चाय पीने से रोका, मुझे गलत शब्दों का उपयोग किए जो मेरे जीवन में किसी ने नहीं किया है, ना मैं किसी के लिए किया। ये पुलिस अधीक्षक महोदय के ये दायित्व नहीं कि जिला अभियोजन अधिकारी। इस मामले को लेकर जी पूर्व में भी कुछ जांच हुई है जिसमें कमिश्नर महोदय ने भी जांच किया था, तो उसके बाद क्या कोई आगे का प्रतिफल मिला है आपको?
नहीं, अभी प्रतिफल तो नहीं मिला है, लेकिन श्रीमान कमिश्नर महोदय को सारे मैं अभिलेख उपलब्ध करा दिया हूँ और श्रीमान कमिश्नर महोदय द्वारा संभवतः मुख्य सचिव महोदय को भोपाल को जो है तो मेरे अभिलेख और प्रतिवेदन भेजे जा चुके हैं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मुख्यमंत्री महोदय माननीय मुख्य सचिव महोदय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल के द्वारा निश्चित रूप से निष्पक्षतापूर्ण कार्रवाई करते हुए मुझे जो है जी। तो मुख्यमंत्री महोदय ने आपके इस मामले को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टली रूप से एसपी महोदय को इस संबंध में डांट फटकार लगाई थी, ऐसा कुछ तथ्य क्या सामने आया है आपके पास? नहीं, मेरे सामने तो ऐसा डांट फटकार नहीं लगाई गई, लेकिन ये बात सही है कि मुझे संचालक अभियान भोपाल के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि जो VC के दौरान अनूपपुर के मुद्दे में और मेरे मुद्दे को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय को मुख्यमंत्री महोदय ने फटकार लगाया है और उनने जो जानकारी चाहिए थी तभी उनसे मैं पूछा था, तो उनने कहा है कि जो है तो वो कमिश्नर शहडोल को शायद जांच का आर्डर कर दिए हैं और वहां से जांच का आर्डर आया। कुछ दिन बाद मुझे कमिश्नर शहडोल से नोटिस मिली है 13 अक्टूबर 2022 को। मैं कमिश्नर महोदय के समक्ष शहडोल जाकर अपना स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट जो है तो उनको दे आया हूँ, सारी परिस्थितियों से अवगत कराया आया हूँ और वो जो है तो प्रतिवेदन संभवतः वो भेज चुके हैं शासन को। अभी आपके पास कोई पत्र है जिसमें आपने कलेक्टर महोदय को अपने सुरक्षा के लिए अवगत कराया है? नहीं, वो भी पत्र